तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जब बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था उस माउंटेन के जहाँ पर बियर किंग रहता था, मगर तभी उसे वहाँ पे किसी का ऑरा सेंस होता है। इस वजह से जियान जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, मगर जब जियान छुपा हुआ होता है तभी उसे एक स्मेल आती है जिसे सेंस करती है। जियान की जो आंखें होती है वो एकदम से चमक उठती है और एक्साइटमेंट में बोलता है ये तो पिल सोल सिरम है, और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और फिर उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि जियान को अभी के लिए यही तो चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से वो कोल सोल मैरो का एकदम फुल यूज कर सकता था। मगर तभी जो जियान होता है वो एक झरने के पास आ जाता है और उसमें बना हुआ था एक होल जिसके अंदर से अभी के लिए वो स्मेल आ रही थी। तभी जो जियान होता है दूर से उस होल के अंदर देखता जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक लिक्विड, जिसे देखती है वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और बोलता है ये तो वही है, मेरी तो निकल पड़ी। मगर जो जियान होता है वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे पता था ये चीज बहुत ही रेयर है, इस वजह से डेफिनेटली कोई मैजिकल बीस्ट इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इसलिए जो जियान होता है वो आसपास की जगह को चेक करने लगता, मगर उसे दूर दूर तक वहाँ पे कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं दिखाई देता। ये बात जान के जो जियान होता है खुश होने की जगह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो पिल सोल सीरम है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, इस वजह से डेफिनेटली कोई ना कोई मैजिकल बीस्ट इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। मगर तभी जियान की नजर उस तालाब के ऊपर पड़ती जहाँ पे अभी के लिए झरना गिर रहा होता, मगर उसके अंदर भी जियान को कुछ नहीं दिखाई देता है। मगर फिर भी जियान कोई भी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि अभी के लिए उसे कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से जो जियान होता चुपचाप से बैठ जाता और इंतजार करने लगता है, और अभी के लिए जियान के पास काफी ज्यादा टाइम होता है, इस वजह से वो आसपास की चीजों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे कुछ चीजें दिखाई देती है जो की वाटर मैजिकल बीस्ट की स्किन की होती है। इस वजह से जियान समझ जाता है यहाँ डेफिनेटली कोई वाटर मैजिकल बीस्ट है, मगर जियान को अभी के लिए ये नहीं पता था वो मैजिकल बीस्ट कहाँ पे छुपा हुआ है। इस वजह से जियान डिसाइड करता है कि उसे सबसे पहले बाहर निकालना होगा, जिसके लिए वो एक मेडिकल इंग्रेडिएंट को बाहर निकाल लेता जो कि वाटर टाइप मैजिकल बीस्टों को काफी तो पसंद होता है, मगर उसे खाती कर वो बेहोश हो जाते। इस वजह से जियान को टाइम मिल जाएगा उसे लेने का, मगर जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था जो रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट होते वो एक ह्यूमन की तरह सोच समझ सकते हैं। इस वजह से अगर वो मेडिसिन फूड को कहीं भी रख देगा तो वो समझ जाएगा ये उसके लिए जान बिछा हुआ है, इस वजह से वो खाएगा नहीं। इसलिए जियान उसको ऐसे अरेंज करता है कि जैसे वो अभी के लिए यहाँ पे उगा हुआ हो, और जब जियान सभी चीजों को अरेंज कर देता तो जाकर एक जगह पे छुप जाता है और उस मैजिकल बीस्ट के बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। और जियान को इंतजार करते करते 5 से 6 घंटे बीत जाते और जियान को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मगर तभी अचानक से उस पानी के तालाब के अंदर हलचल होने लगती है और उसके अंदर से एक मैजिकल बीस्ट बाहर निकल आता है, जिसे देखिए जियान समझ जाता है बेटे नहीं हुआ ना कंट्रोल। और साथ ही जब जियान उसके ऑरे को सेंस करता तो बोलता कि अभी के लिए जो मैजिकल बीस्ट है वो इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं कि मैं इसे हरा ना पाऊं, मगर दिक्कत बस ये कि ये जगह काफी तो खतरनाक है, अगर मैं यहाँ पे फाइट करता तो यहाँ पे और भी काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ सकते हैं, तब मेरी पक्का डेफिनेटली यहाँ पे बैंड बच जाएगी। और यहाँ पे जो वाटर मैजिकल बीस्ट होता है जब वो पूल से बाहर निकलता तो सबसे पहले आसपास की जगह को बढ़िया अच्छे तरीके से स्कैन करता, मगर वहाँ पे जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है वो अपनी पावर से एक बैरियर को बना देता है सोल सीरम के ऊपर, और फिर बहुत ही फास्ट तरीके से उस मेडिकल फूड के पास जाने लगता जहाँ पर अभी के लिए जियान ने उसे लगाया था। और यहाँ पे जियान देखता कि अभी के लिए जो मैजिकल बीस्ट है वहाँ से जा चुका है, इस वजह से वो तुरंत ही अपनी स्पेशल पावर को बाहर निकालता और अपने आप को कवर कर लेता है, क्योंकि अभी के लिए उस वाटर टाइप मैजिकल बीस्ट ने उस फ्रूट को खा लिया था, जिस वजह से अब उसे धीरे धीरे नशा होने लगा था। ये देख जो जियान होता है सोल सीरम के पास आ जाता और अपने एक पंच बनाता और उस सील को तोड़ देता जो कि उस मैजिकल बीस्ट ने बनाई थी, और फिर अपनी स्पेस ड्रिंक से जेट बॉक्स को बाहर निकालता और सोल सीरम को भरने लगता है, और फिर कुछ ही देर के अंदर उसे पूरी तरीके से साफ करके उसे अपनी स्पेस ड्रिंक के अंदर रखता और वहां से नॉट वगैरह हो जाता है, क्योंकि जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था जो वाटर टाइप मैजिकल बीस्ट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो जल्दी नशे से बाहर आ जाएगा उस फ्रूट के। और ऐसे ही होता जो मैजिकल बीस्ट होता 2 मिनट बाद होश में आ जाता, मगर अभी के लिए काफी लेट हो चुका था वो, क्योंकि जो जियान की स्पीड वो काफी फास्ट है और जियान अभी के लिए वहाँ से काफी दूर निकल चुका है। इसी वजह से जो मैजिकल बीस्ट होता वो दौड़ता हुआ रह जाता और चारों तरफ बस जियान को ढूंढ रहा होता, मगर अब तो जियान काफी दूर निकल आया था। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता, फिर हमें बियर किंग की पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ का माहौल अभी के लिए काफी खराब हो रखा होता है, क्योंकि सभी लोग अभी के लिए मेडिकल यूनिट लेके यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं और लीडर की सीट के सामने रख रहे होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे अभी के लिए एक पहाड़ बन चुका होता है। और इस मेडिकल यूनिटों के पहाड़ को अगर कोई एल्केमिस्ट देख ले तो खुशी के मारे पागल हो जाए, क्योंकि इसके अंदर एक से एक टॉप क्लास के मेडिकल यूनिट रखे हुए थे, और उन्हीं के साइड में अभी के लिए खड़ा हुआ था बियर किंग जो की अभी के लिए एकदम भीगी बिल्ली बना हुआ था। मगर तभी लीडर सीट के ऊपर बैठी होती है एक छोटी लड़की, तभी वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाती और में से एक मेडिकल यूनिट को ले लेती और खाने लगती है। और साथ ही इस टाइम जो बियर किंग के चेले चपाटे होते हैं वो अभी के लिए उसकी सेवा पानी कर रहे होते हैं, और साथ ही जो बियर किंग था वो भी अभी के लिए एकदम टुकुर टुकुर उसे ही देखे जा रहा होता है। इस वजह से वो छोटी लड़की भड़क जाती है और बोलती क्या देखे जा रहा है तब से, मैंने तुझे पहले ही बताया मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ, अगर जैसे वो मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं तुझे भी इस पिलवर्ड से बाहर निकाल ले जाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी सील नहीं रोक सकती, सिर्फ मुझे रोक सकती है मेरी बड़ी सिस्टर काइलिन। जैसे उनके जो बियर किंग होता है वो काफी तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी अभी के पिलवर्ड से बाहर जाना चाहता था। इस वजह से बोलता है मालकिन जी यू आर द ग्रेट। और फिर सीन कट होके वापस जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जो जियान था उस मैजिकल बीच से बचते बचते काफी लंबा निकल आया था, और फिर एक बड़े से ट्री के ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि मैं आप करूंगा मेडिकल हाई। सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो चोरी चकाटी, क्योंकि जन ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो अकेले किसी भी कीमत पे उस मैजिकल बीस्ट को नहीं हरा सकता है। इसी वजह से जियान डिसाइड करता है कि जब बाकी के लोग उसके ऊपर हमला कर रहे होंगे तभी वो करेगा चोरी चकाटी। ये सोच के जियान बोलता है कि अभी के लिए इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो असली बंदर। ये बोल के जो जियान तो उस पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता, मगर तभी अचानक से जियान को कुछ महसूस होता है। इस वजह से जियान तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पर अभी के लिए उसे कुछ तलवारों के टकराने की आवाज सुनाई दे रही होती है। ये देखते ही जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है
और सडनली बोलता कहीं ये काओलिंग का ग्रुप तो नहीं है। ये बोलती वो तुरंत उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता और अपने मन में बोलता कि अभी के लिए काओलिंग का ग्रुप है जो कि काफी पावरफुल है। इस वजह से यहाँ पे जितने भी मैजिकल बीस्ट है वो सभी के सभी इनसे अट्रैक्ट होंगे और तब मेरे पास मौका होगा क्योंकि मैं इनके आसपास ही छुपा रहूंगा। जैसे सभी मैजिकल बीस्ट इनके ऊपर हमला करेंगे तब मुझे मौका मिल जाएगा वहाँ पे जाने का और मैं जाके उस पैलेस के सारे यूनिटों को साफ कर दूंगा। ये लोग यहाँ पे लड़ते ही रह जाएंगे। ये सब हसीन सपने देखते देखते जो जियान होता उन लोग के पास पहुंच जाता और एक जगह पे जाके छुप जाता और देखता है वहाँ पे अभी के लिए 100 लोग खड़े हैं जिनमें से जियान काफी सारे लोगों को जानता था क्योंकि ये ग्रुप था काओलिंग का। ऐसा करके जो जियान था वो बहुत ही अच्छे से सभी लोगों को बढ़िया घूर रहा होता है, मगर तभी अचानक से उसके एकदम से फ्यूज उड़ जाते हैं क्योंकि जिन अभी के लिए वहाँ की पावर को नोटिस करता तो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बना था एक सोल बैरियर। इसी वजह से जो जियान होता वो सदमे भरी आवाज में बोलता कि लग गए, क्योंकि यहाँ तो अलग ही फिल्म चल रही है। क्योंकि यहाँ के माहौल को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए कोई ऐसा वही जो कि अभी के लिए काओलिंग के ग्रुप को मानना चाहता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से उसका जो बैरियर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी जो जियान होता वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर उसे अभी के लिए एक बंदा खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही बंदा था जो उसे पहाड़ के ऊपर दिखाई दिया था जब वो वहाँ से जा रहा था। इसी वजह से जो जियान होता वो शौक भरी आवाज में बोलता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अभी के लिए वो इस ग्रुप को मानना चाहता है क्योंकि इसके अंदर काओलिंग है और साथ ही सोंगकिंग जो कि बहुत ही कमाल के पिल टावर के एल्केमिस्ट है। इस वजह से अगर वो इन लोगों को यहाँ पे मार देता है तो उसके जो पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के जो जीतने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तभी जो सीन होता है वो सोंगकिंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उस बंदे को देखते हुए सोंगकिंग बोलता है कि भाई तू अभी के लिए क्या करना चाह रहा है क्योंकि तुमने अभी के लिए हमारे काफी सारे साथियों को मार डाला है। और ये बात वो सोंगकिंग इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब ये बंदा यहाँ पे आया था तब उसने सोंगकिंग ग्रुप के ऊपर हमला कर दिया था और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है उसके चक्कर में 10-15 लोग निपट गए। वो तो सोंगकिंग थोड़ा बहुत पावरफुल था इस वजह से वो उस अटैक से बच गया, नहीं तो वो भी निपट लेता। और साथ ही जो काइंग थी वो भी अभी के लिए सोंगकिंग के बगल में खड़ी हुई थी और उसकी चेहरे की भी हवाइयां उड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर उसी की, इस वजह से वो अभी के लिए सेंस कर पा रही थी। उसके सामने खड़ा हुआ जो बंदा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और बोलते वाओ पिल टावर के दो कमाल के जीनियस। और साथ ही जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम सच में काफी कमाल की हो दोनों की दोनों, मगर तुम जैसे लोगों की वजह से आज यहाँ पे जितने भी लोग वो सभी के सभी मारे जाएंगे क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतना है। इस वजह से तुम जैसे लोगों को मनना होगा क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये संदिग्ध जो एल्केमिस्ट ब्यूटी होती है वो आगे आती और बोलती सीनियर क्या आप मुझे अभी के लिए अपना नाम बता सकती हो, और साथ ही अभी के लिए आप अगर हम सभी लोगों को मार डालते तो ये बात पिल टावर को भी पता चल जाएगी जिसके बाद जो पिल टावर वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इस वजह से सीनियर थोड़ा सोच समझ के क्योंकि कहीं आपके लेने के देने न पड़ जाए। ये सुन के जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा होता है वो हंसने लगता और बोलता है मेरे जूनियर हो तुम तो सच में काफी ज्यादा नादान हो क्योंकि पिल टावर को तभी पता चलेगा तब तुम में से कोई जिंदा बचेगा क्योंकि आज मैं तुम लोग का ये पे काम खत्म कर दूंगा, ना रहेगा बस ना फिर से बजेगी बांसुरी। ये सुनकर जो सोंगकिंग होता है वो मैटर को थोड़ा हल्के में ले लेता और आगे जाता और बोलता सीनियर अभी के लिए आपको ऐसा लगता है कि हम लोग आपसे डरने वाले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग 100 से भी ज्यादा है, इस वजह से आपकी बैंड बजा देंगी। ये बोलती जो सोंगकिंग के ग्रुप के 10 लोग होते उनका सर आसमान में, और ये चीज बहुत ही फास्ट हुई थी जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी की एकदम से और टाइट हो जाती, चाहे वो सोंगकिंग हो या फिर जियान। तभी उनके ग्रुप में से कुछ वॉरियर बाहर निकलते और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते और उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है। वहीं पे सब देखे जो सोंगकिंग का ग्रुप होता है वो एकदम फाइटिंग पोजीशन में आ जाता और सीधा हमला कर देता और लगे तेरी वहाँ पे चालू हो जाती है। और फिर दूर से छुपा हुआ जियान होता वो अभी के लिए इन सभी चीजों को देख रहा होता है और कहता मैटर सीरियस हो गया है। और इन पे कुछ ही देर बाद जो सोंगकिंग का ग्रुप होता है वो आने लगता और उसकी काफी सारी बॉडी मारे जाते जिस वजह से जो एल्केमिस्ट होते वो डरने लगते हैं और बोलते पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन गया भाड़ में क्योंकि जान है तो जहान है। ये बोलते बहुत सारे एल्केमिस्ट होते वो स्पेस टोकनों को बाहर निकाल लेते और उन्हें तोड़ के वहां से जाने लगते हैं, मगर तभी अचानक से वो महसूस करते हैं कि उनके पोर्टल खोल ही नहीं रहे हैं। ये जान के उन सभी लोगों की पतलम गीली होने लगते थे। अभी जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा होता है वो बोलता है अरे नमूनो मैंने तुमसे पहले ही बोला था आज यहाँ से कोई कहीं नहीं जाने वाला है, सब मरेंगे। ये बोलती जो बंदा होता है वो अपने पास हाथ को मूव करता है जिस वजह से जिन लोगों ने स्टोन टोकन को तोड़ा होता है वो सभी के सभी मारे जाते हैं और वहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर काफी सारे लोगों की लाशें बिछ जाती हैं। वहीं पे जो जियान था जो अभी के लिए छुपी हुई ये सभी चीजें देख रहा था उसकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसने वहाँ पे 10 मिनट पहले 100 से भी ज्यादा लोग देखे थे, मगर अब वहाँ पे सिर्फ खड़े 10 लोग क्योंकि वहाँ पे हुआ है मौत का डैश ना जाता कि ये सब देखे जो एल्केमिस्ट ब्यूटी होती है वो भी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी खतरनाक फाइट को नहीं देखा है। अभी जो कायम होती है वो डरते हुए बोलती सीनियर क्या आप अभी के लिए हम सभी लोग को मारना चाहते हो। ये सुनकर जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा होता है वो हंसने लगता और बोलता है तेरी सोल ना एकदम कोकेन है कोकेन, क्योंकि जो तेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से अगर तुझे थोड़ा और टाइम दे दिया ग्रो करने का तो कुछ ही टाइम के अंदर ही तू पिल टावर की जायंट हेड की पोजीशन को एक्वायर कर लेगी, मगर तेरी फूटी किस्मत ये तू आज मेरे हाथों से मारी जाएगी। ये सब सुन के जो एल्केमिस्ट ब्यूटी होती है वो अपने डर को रखती है साइड में और वो भी एकदम से चौड़ में आ जाती है और बोलती अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो फिर मैं भी अपने जलवे दिखाने से पीछे नहीं हटूंगी। और ये बात वो ऐसी हवा में नहीं बोल रही होती है क्योंकि वो भी पिल टावर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, इस वजह से उसके पास भी काफी सारे तुरुप के होंगे, मगर इन सभी बातों से उस ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उन सभी लोगों को मारने के लिए आगे जाने लगता। मगर जैसे वो अपने एक कदम आगे बढ़ा तभी अचानक से उसे एक डायरेक्शन से किसी का ऑरा फील होता है, इस वजह से वो तुरंत उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर होता है जियान। और ये बात जब जियान नोटिस करता तो उसे देखकर मैं बस यही बोलना चाहूंगा और साथ ही जियान की इस हरकत के बाद तुम लोगों को एक सीख भी मिलती है, लालच करना बुरी बला है, मान ली ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी, बड़ा आया मेडिकल हाइस्ट करेगा
बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म होता है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मेंबर्स ओनली के लिए आ सकता है अगर मेरे 500 मेंबर्स हो जाते तो। मगर मुझे पता वो होंगे नहीं, इस वजह से हम लोग देखेंगे इसकी आगे की स्टोरी ऑफिशियल एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्थ मिस ब्यूटी के लिए प्यार दे।